उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव की घोषणा होने के बाद प्रत्याशियों ने अपने नामांकन पत्र भी दाखिल कर दिए हैं। अब प्रत्याशी अपने अपने वार्ड में जीत की तैयारी में वोटरों को लुभाने में लगे हैं। आज हम पहुंचे हैं सहारनपुर के वार्ड 67 में, जहां से जावेद खान, उनकी पत्नी चुनावी मैदान में हैं और जावेद खान से आज बात करते हैं कि आखिरकार क्या कारण पड़ गया कि उनको चुनाव लड़ना पड़ रहा है, क्योंकि जावेद खान व्यापार मंडल से जुड़े हुए हैं और लोगों की काफ़ी लंबे समय से सेवा करते आ रहे हैं। जावेद जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। जानना चाहेंगे ऐसा क्या कारण पड़ गया कि इस बार आपको चुनाव लड़ना पड़ रहा है? मैंने पहले भी बताया है, आपने ये बता ही दिया कि मैं व्यापार मंडल से जुड़ा हूँ, मैं उसका अध्यक्ष हूँ। एक्चुअली क्या है, इस वार्ड से मैं 20 साल से यहीं पे रह रहा हूँ। जब यहाँ पे गलियाँ, सड़कें, बिजली, पानी कुछ भी नहीं होता था, तो उस टाइम हमने संघर्ष करके, बसपा सरकार हुआ करती थी, तो संघर्ष करके, प्रदर्शन करके ये नाली, खड़ंजा, सड़कें और आपको पानी, बिजली देने का काम किया, हमने लाने का काम किया। तो अभी जो पिछली योजना में यहाँ पर पार्षद थे शहजाद मलिक, 5 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया। तो यहाँ की जो जनता है उनका बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि वो बहुत प्यार करती हैं मुझसे। वो जनता यहाँ की और ख़ासकर चांद कॉलोनी के लोग मुझे लेकर आए कि आप चुनाव में आओ। जब आप 20 साल से हमारे साथ खड़े हो, ये सड़कें आपने बनवाई, ये गलियाँ आपने बनवाई, आप बिजली लेकर आए, आपने पानी की व्यवस्था कराई सरकार से, जो सरकार तो देती है हम ले नहीं पाते हैं। तो पार्षद ने कुछ नहीं किया 5 सालों में। तो आप आओ चुनावी मैदान में, आप आओगे तो हमें ज़्यादा लाभ होगा। तो ये उनका विश्वास है और इंशाल्लाह जब उनके विश्वास पे मैं आया तो उनका विश्वास पूरा, उस पर उतरने का पूरा काम करूँगा इंशाल्लाह। मतलब जनता ने आपको खड़ा किया है? बेशक मुझे जनता ही ने किया है। जब बिना पार्षद रहे आपने इतने काम कराए और अगर जनता आपको चुनती है, तो क्या प्लानिंग है अपने वार्ड को एक स्मार्ट वार्ड बनाने? बिल्कुल, हमारे मौजूदा जो पार्षद हैं, अगर वो चाहते, मतलब मेरा मानना है कि हमारी चुंगी से पीछे ये सारा स्मार्ट सिटी में आया और हमारा एरिया स्मार्ट सिटी में नहीं लिया गया, जबकि नगर निगम के अंडर में आ रहा है वार्ड 67, नगर निगम के यहाँ चुनाव है। तो ये लॉजिक समझ में नहीं आता कि हमारा वार्ड 67 इससे कैसे अछूता रह गया। तो हम कोशिश करेंगे स्मार्ट सिटी में आए, और नहीं भी आता है तो सरकार बहुत बजट देती है, बहुत सारी योजनाएं देती है जो हम जानकारी के अभाव में नहीं ले पाते हैं। तो इंशाल्लाह सारी योजनाओं को लाने का काम हम करेंगे। अगर स्मार्ट सिटी में नहीं भी होगा तो भी इसे चमकाने का स्मार्ट सिटी के बराबर ही हम काम करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जावेद जी, बात करें आपके सिवा इस वार्ड में लगभग 10-12 प्रत्याशी और भी है, तो उनसे किसी से अपनी टक्कर मान रहे हैं इस बार? नहीं, बिल्कुल नहीं मानता हूं मैं, क्योंकि कुछ लोग पैसे के दम पे आ रहे हैं, पैसा खर्च करते हैं और चाहते हैं कि हम पैसे पे जीत जाएंगे। इस वार्ड के है भी नहीं वो, और पिछला पार्षद जो हमारा मौजूदा रहा उसने कुछ काम नहीं किया। तो जनता अगर हमें लेके आ रही है, जनता ही वोट करती है, तो अगर जनता ही हमें लेके आ रही है, जनता ही वोट करेगी, तो फिर मैं अपना प्रतिस्पर्धी किसी को नहीं मान सकता, मैं किसी को टक्कर में नहीं मान सकता। जनता का प्यार मुझे मिल रहा है, इंशाल्लाह जीत मिलेगी। अच्छा, प्लानिंग की बात करें, अगर आप पार्षद बन जाते हैं तो क्या प्लानिंग है, बताएंगे जनता को? क्योंकि जनता वोट देगी तो उसको पता होना चाहिए कि हमारे लिए क्या पार्षद करने वाला है। बिल्कुल, जो भी एक पार्षद को नगर निगम योजनाएं देता है वो तो मैं लाने का काम करूँगा ही, मगर क्योंकि मैं व्यापार मंडल का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, उसमें मैं वार्ड से हटके भी किसी की कोई समस्या होगी भी उसका भी समाधान करने की कोशिश करूँगा। और जितनी योजनाएं आती हैं, चाहे वो आयुष्मान कार्ड हो आपका, चाहे वृद्धा पेंशन हो, चाहे विधवा पेंशन हो, चाहे शादी के लिए जो सरकार बजट देती है वो हो, मतलब किसी भी तरह की योजना हो जो जानकारी के अभाव में या इनके घमंड के अभाव में जो जीत कर आते हैं, वो फॉर्म के लिए पैसे और चक्कर कटाने वाली बात, ये सब चीज़ हम बंद करेंगे। हमारी योजना सबसे बड़ी ये है कि अगर हमारे से जो योजना सरकार देती है उस पर फॉर्म पे जो हम पार्षद एक सबमिट करता है, अपनी स्टैंप लगाता है, तो इंशाल्लाह हमारी टीम उन सब लोगों के घर पे जाके, जिसको ज़रूरत होगी उनके घर पे जाके लगाएगी। किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी को काम की अपनी छुट्टी करके 500 रुपये 400 रुपये की दिहाड़ी गंवानी नहीं पड़ेगी। हमारी योजना है कि हम घर घर सरकार की हर योजना को पहुँचाने का काम करेंगे इंशाल्लाह। अगर बात करें, क्योंकि आपके वार्ड में 10-12 प्रत्याशी भी खड़े हैं, तो जब आप जनता के बीच जा रहे हैं तो जनता की क्या समस्या है आपके सामने निकल कर आ रही है और समर्थन कैसा मिल? हाँ, जनता की ये समस्या है कि मैंने आपको बताया, वृद्धा पेंशन हो, आपका आधार कार्ड हो, आपका आयुष्मान कार्ड हो, विधवा पेंशन हो, इनके लिए कई बार एक फॉर्म के लिए लोग इतने चक्कर काटते हैं जो मौजूदा पार्षद है, जबकि पति पत्नी दोनों पार्षद हैं,
पर उनको महीनों महीनों चक्कर काटते हो जाते हैं, उनके फॉर्म पे एक स्टैंप नहीं लगती और उन्हें बेइज्जत होकर बाहर आना पड़ता है। तो इस तरह की बहुत सारी समस्याएं हैं और भी, क्योंकि हमारा वार्ड जो है 67, इसका क्षेत्रफल बहुत बड़ा है। तो इसमें जहां आप और हम खड़े हैं, यहाँ तो सड़कें भी हैं, नाली भी है, बिजली भी है, सब कुछ है यहाँ पे मौजूद। पर इसी वार्ड में ऐसी कॉलोनियाँ हैं जिनमें ना तो सड़क है, ना पानी की सुविधा है और ना ही बिजली की सुविधा है। एक ट्रांसफार्मर अगर है और कोई कनेक्शन लेने जाता है तो यही बोलते हैं कि ओवरलोड हो जाएगा, इस पे आपको कनेक्शन नहीं मिल सकता। अब मैं ये जानना चाहता हूँ उनसे भी कि जब ट्रांसफार्मर से लीगली तौर पे उन्हें कनेक्शन नहीं मिलेगा तो क्या वो आज भी उस 50 साल पीछे या 70 साल पीछे वाली ज़िंदगी जिएंगे कि अंधेरे में रहें, गर्मी में रहें, खड्डों में रहें जहाँ सड़क नहीं है। मैं इसी वार्ड की ऐसी स्थिति दिखा सकता हूँ आपको और इंशाल्लाह मेरी प्राथमिकता ये रहेगी, जहाँ सड़क नहीं है वहाँ सड़क बनाऊँ, जहाँ पानी नहीं है वहाँ पानी पहुँचाऊँ, जहाँ ट्रांसफार्मर की कमी है वहाँ ट्रांसफार्मर लगवाने की कोशिश। जनता से क्या अपील? मैं जनता से यही अपील करूँगा, सरकार भी अपील करती है कि मुझे टारगेट, मतलब मुझे ना मान के भी एक प्राथमिकता किसी भी वोटर की ये होनी चाहिए कि आपका जो पार्षद प्रत्याशी है वो पढ़ा लिखा होना चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए, उसको विभाग की जानकारी होनी चाहिए, वो आपके लिए अधिकारी से लड़ सकता हो, वो आपकी योजनाओं को आप तक पहुंचा सकता हो और हर पल, दिन हो रात हो, कभी आपको ज़रूरत पड़े वो आपके साथ खड़ा हो सकता हो। तो ऐसा अगर कोई और प्रत्याशी है तो मैं बैठने का काम करूंगा, मैं अपना पर्चा वापस लेने का काम करूंगा। मगर जनता कहती है कि आप इतने दिन से हमारे साथ हर काम करते आ रहे हो, तो उनके प्यार के लिए मैं खड़ा हूँ इंशाल्लाह। ये थे वार्ड 67 से जावेद खान। इन्होंने कहा है कि जो सरकारी योजनाएं हैं वो अपने वार्ड में लेकर आएंगे और उससे अतिरिक्त भी इन्होंने एक प्लानिंग की है कि अपने वार्ड को स्मार्ट सिटी में लाना है और एक स्मार्ट वार्ड बनाना है। लेकिन वक्त बताएगा कि इस वार्ड में कौन इस पार्षद की गद्दी पर विराजमान होगा। अंकुर सैनी, न्यूज़ 7 सहारनपुर। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।